तत्स सत्यराम महाराज दादो नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगत। परमपिता परमात्मा देव अनंत ब्रह्मांड नायक श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए बाबा महाकालेश्वर भगवान मोक्षदायिनी माँ शिप्रा को प्रणाम करते हैं। परम गुरु सद्गुरु संत प्रवर श्री दादू दयाल जी महाराज को अनंत कोटि प्रणाम करते हुए उनकी असीम कृपा प्राप्त हो रही है कि हमें उनकी अनुभव वाणी सुनने को प्राप्त हो रही है। इस घोर कली काल में संतों की वाणी, संतों की अनुभव वाणी हमारे जीवन में बहुत ही आनंद को देने वाली है, शांति प्रदान करने वाली है। महापुरुषों का संग, गुरुजनों का संग, संतों का संग हमें आनंद की अनुभूति कराता है। वास्तविक जीवन जीने की हमें एक कला सिखाते हैं। ऐसे महापुरुष के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं और वो कहते हैं कि परमात्मा सब जगह है, घट घट राम रतन है, दादू लखे ना कोई, सद्गुरु शब्दों पाइए, सहज ही बैठे हो, सहज ही गम होई। परमात्मा सर्वज्ञ है, घट घट राम रतन है, दादू लखे ना कोई। परमात्मा सब जगह है लेकिन वो हमें दिखता नहीं, हम उसकी पहचान नहीं कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि सद्गुरु रूपी हमें जो है मार्गदर्शन मिले, हमें कोई गुरु ऐसा मिले कि वो हमें भगवान का ज्ञान करा दे तो सहज ही गम होई, सहज ही हमारा जो गम है, हमारा दुख है वो मिट जाएगा। एक बार एक सेठ जी के यहाँ एक संत जी आ गए। सेठ जी बड़े दयालु थे, संतों की सेवा करते थे। महात्मा को देख करके सेठ जी ने प्रणाम किया और आग्रह किया कि महाराज जी जलपान ग्रहण करिए। संत ने उसका प्रेम आग्रह देखकर उसकी दुकान पर बैठ गए और सेठ जी ने यथा योग्य उनकी सेवा की। सेवा करके सेठ जी कहने लगे कि महाराज जी मैं तो बहुत गरीब हूँ, बहुत निर्धन हूँ। तो उन गुरु जी की दृष्टि उनके बाट पर गई। तराजू के ऊपर एक बाट रखा था तोलने का, जो 100 ग्राम 500 ग्राम 1 किलो के जो बाट होते हैं, उनमें एक छोटा जो बाट था वो बाट नहीं था, वो पारस था। संत ने कहा कि तुम तो बहुत बड़े धनवान हो। बोले महाराज क्यों मजाक करते हो, मैं तो गरीब हूँ, मैं अपना गुजारा करता हूँ, दुकान से अपने परिवार का पालन करता हूँ। तो संत ने वो पारस जो था, बाट वो रूपी पारस को अपने हाथ में लिया और लोहे को छुआया। तो जितना लोहा था, जिसने पारस को छुआया, जिसने वो सारा लोहा सोना बन गया। देखते ही देखते वो सेठ महाधनी बन गया। तो ऐसे ही ये तो एक उदाहरण मन को समझाने के लिए, लौकिक धन जो है उसकी आवश्यकता पूर्ति के लिए है, काम चलाने के लिए धन है। लेकिन सद्गुरु ने हमें महाधन दे दिया, ज्ञान की प्राप्ति करा दी और घट घट में भगवान है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ये भगवान ने ऐसी कृपा की कि घट में भगवान रमने वाले हैं, सर्वज्ञ परमात्मा है,
उसका ज्ञान हमें करा दिया, वो अपनी वाणी से, अपने मार्गदर्शन से। ऐसे ही भगवान का साक्षात करा करके हमें परम धनी बना देते हैं। ऐसे सद्गुरु के चरणों में हम बार बार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। दादू मन ही से मल उपजे, मन ही से मल धोई, सीख चले गुरु साधु की तो तू निर्मल होय। ये मन जो है हमारा विषयों में जाता है, भटकता है, तो ये पाप जो है मन से ही पाप होता है और मन से ही पुण्य होता है। जब हमारा मन भगवान के चरणों में लगता है, सेवा करने की ओर प्रेरित होता है, किसी दीन दुखी की सहायता करने के लिए प्रेरित होता है, तो ये पुण्य करने की ओर जाता है। और वही मन किसी को लूटने खसोटने की विचार करता है, किसी को नीचा दिखाने का विचार करता है, किसी की बुराई करने का विचार करता, तो ये मन जो है ये पाप की ओर ले जा रहा है। तो मन से ही तो पुण्य होता है और मन से ही पाप होता है। मन ही से मल उपजे, मन ही से मल धोई, सीख चले गुरु साधु की तो तू निर्मल होय। बोले आप जो है गुरु के चरणों में अपनी श्रद्धा को जो है श्रद्धान्वित होकर के समर्पण भाव से गुरु के चरणों में जब हम जिज्ञासा लेकर के जाते हैं, प्रेम जब हमारा गुरु के प्रति होगा, तो कह रहे हैं कि तेरा मन पवित्र हो जाएगा, विषयों की ओर नहीं जाएगा, पाप की ओर नहीं जाएगा। ऐसे सद्गुरु की कृपा होती है, ऐसे ही गुरुजनों का संग और जो है सानिध्य होता है। सीख चले गुरु साधु की तो तू निर्मल होय। तेरा मन निर्मल, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे लागा हरि फिरे कहे कबीर कबीर। ऐसा मन होगा हमारा गंगा की जल की तरह, माँ गंगा का जो निर्मल जल है, ऐसा मन जब हमारा होगा तभी हमारे अंदर पुण्य की प्राप्ति होगी और सद्मार्ग की ओर अग्रसर होंगे। सीख चले गुरु साधु की तो तू निर्मल होय। अगर हम हमारे गुरु के प्रति, संतों के प्रति समर्पण भाव होगा तो हमारा मन निर्मल होगा, पावन होगा। क्योंकि ज्ञान गुरु के चरणों में श्रद्धान्वित करने से ही होते हैं। गुरु की महिमा अनंत है और गुरु भी वहीं उसको ज्ञान देते हैं जो पात्र होता है। ज्ञान वहाँ ठहरता है जहाँ जिज्ञासा हो, समर्पण हो, सेवा हो। अगर समर्पण भाव नहीं है तो ज्ञान कभी नहीं ठहर सकता है। ऐसे सद्गुरु के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि आपकी कृपा अखंड बनी रहे। इस जीव को जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक आप इसके ऊपर कृपा बनाए रखें, और आपकी कृपा के बिना, आपके सानिध्य और आशीर्वाद के बिना इस जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। इसी आशा के साथ दादूराम सत्यराम चरणों में प्रणाम करते हुए जय श्री महाकाल।